जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में शनि और चंद्रमा देवता के विष योग की। शनि और चंद्रमा का विष योग इसमें पूर्णतः फलित होता है क्योंकि दोनों ही ग्रह इस लगन कुंडली में अति मारक माने जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बृहस्पति देवता ने शनिदेव को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दिया और छोटे भाई बहन छोटी मोटी यात्राएं मेहनत का डिपार्टमेंट दिया, जो कि लग्नेश का अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक उल्टी पार्टी माना जाता है। इसलिए ये इस कुंडली में शनिदेव मारक माने जाते हैं। और चंद्रमा देवता को 8वां घर दिया, यानी ऑब्स्टेकल्स, मृत्यु, टेंशन, आयु, बिना कारण के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सारा डिपार्टमेंट त्रिक स्थान में चंद्रमा देवता को दिया। तो चंद्रमा देवता और शनिदेव दोनों ही इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह माने जाते हैं। चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, वो दोनों ही सदैव कष्टकारी होंगी जब तक सिर्फ उस पर कोई प्रॉपर थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए। यानी चंद्रमा देवता पर जब तक विपरीत राज्यों की कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो तब तक वो नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। दर्शकों, बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर लगन में ही पड़े हों तो दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे। चाहे चंद्रमा की दशा अंतरदशा चले, वो भी मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगी, फजूल की ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएगी, हेल्थ में प्रॉब्लम देगी। यहां से चंद्रमा देवता ने सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स और सबसे बड़ी बात दाम्पत्य सुख में भी कलह कलेश ही मचाएगी। यही अवस्था शनिदेव की होगी। शनिदेव भी अग्रेसिव पर्सनैलिटी बना करके जातक को मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। माइंड जातक का सोचने समझते करके काम करने में बहुत ज़्यादा सहायक नहीं होगा। उसकी सोच कुछ और कहेगी, काम वो कुछ और करना चाहेगा, तो डबल माइंडेड अवश्य ही होता रहेगा। वो अपने आप के लिए ठीक और गलत का निर्णय बहुत जल्दी नहीं कर पाएगा। शनिदेव ने यहाँ से तीसरी दृष्टि डाली तो फजूल की मेहनत होती रहेगी। यहाँ से दृष्टि डाली दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, डेली वेजेस में कलह कलेश। यहाँ से शनिदेव ने जो दशम भाव पर दृष्टि डाली तो कामकाज में भी सदैव ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रखेंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा दूसरे भाव में पड़े हुए ये विष योग और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा देवता का यहाँ आना धन कुटुंब वाणी संबंधी टोटली डिसएडवांटेज देता है और वो नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में वाणी थोड़ी सी सॉफ्ट ज़रूर हो सकती है, लेकिन धन का अभाव सदा बना रहेगा और परिवार कभी साथ नहीं देने वाला। और शनि की दशा अंतरदशा में धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा और वाणी अननेसेसरी ही उग्र होती रहेगी। यहाँ से दृष्टि डाली चौथे भाव यानी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से प्रॉब्लम शनि की दशा अंतरदशा में। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल की ऑब्स्टेकल्स खड़ी रहेंगी। यहाँ से दशम दृष्टि जो लाभ पर डाली तो कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित करवा करके जातक का जीवन यापन चलाते जरूर रहेंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा तीसरे भाव में पड़े हुए शनि चंद्रमा टोटली डिसएडवांटेज देंगे। शनिदेव फजूल की मेहनत बढ़ा देंगे, छोटे भाई बहनों से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलेगी। यहाँ से औलाद पर दृष्टि डाली तो वो नेगेटिव। यहाँ से शनिदेव ने जो नवम भाव पर दृष्टि डाली तो वो भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के पिता से मनमुटाव बना रहेगा, विदेश यात्रा होती रहेगी और यहाँ से टोटली डिसएडवांटेज देंगे। यहाँ से शनिदेव ने जो 12वें भाव पर दृष्टि डाली तो फजूल के व्यय कहीं ना कहीं से होते ही रहेंगे। यहाँ चंद्रमा देवता प्लेसमेंट में हुए नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव पर पिता से मनमुटाव बना रहना, धर्म को ना मानना, छोटी मोटी विदेश यात्राओं के भी प्रॉपर रिजल्ट कभी ना मिलना, इस अवस्था में वो क्रिएट जरूर कर देंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में पड़े हुए, यहाँ पर पड़े हुए दोनों ही ग्रह टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान संबंधी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। चंद्रमा देवता और शनि देवता दोनों ही अति मारक ग्रह होकर चतुर्थ भाव में आना चतुर्थ भाव की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी में ले आएंगे। यहाँ से दृष्टि डाली शनिदेव ने छठे भाव पर रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा की प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज की प्रॉब्लम। यहाँ से लगन पर जो शनिदेव ने दृष्टि डाली उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। चंद्रमा देवता माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी प्रॉब्लम। यहाँ से चंद्रमा देवता जितनी दृष्टि कामकाज पर डालेंगे उसके संबंधी भी प्रॉब्लम देंगे।
चंद्रमा देवता की दशांतर दशा में माता को सदैव जॉइंट्स की प्रॉब्लम यानी बॉडी में वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर आती देखी गई हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए ना तो शनिदेव अच्छे हैं, ना ही चंद्रमा देवता कभी अच्छा फल देते हैं। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर पंचम भाव में पड़े हुए, दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे और शनिदेव यहाँ नीच के हो जाते हैं। यहाँ शनि चंद्रमा का विषयोग बनना, संतान से प्रॉब्लम, पेट से प्रॉब्लम, लवर मास में फेलियर होना, अनसर्टेन लॉस होना, मेमोरी का बहुत ज़्यादा पुअर होना, ऐसे सारे रिजल्ट्स पंचम भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव देंगे। यहाँ से शनिदेव ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश, पार्टनरशिप में भी परेशानियाँ, औलाद संबंधी परेशानियों के साथ साथ डेली वेजेस में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी रखेंगे। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली जो 11वें भाव पर, तो 11वें भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देके लाभ के में कहीं ना कहीं कमी रखेंगे, बड़े भाई से प्रॉब्लम्स और लाभ में कहीं ना कहीं कमी के साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी चलती ही रहने वाली हैं। यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर डाली तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके, वाणी अननेसेसरी उग्र करके जातक को एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी बना देंगे। शनि चंद्रमा अगर छठे भाव में पड़े हुए, अगर बृहस्पति बली हुए और चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो अच्छा फल देंगे, लेकिन शनि की दशा अंतरदशा में सदैव जातक रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में उलझा रहेगा। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली, ऑब्स्टेकल्स बढ़ा दी, यहाँ से दृष्टि डाली, फजूल के व्यय बढ़ा दिए। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली तो जो तीसरे भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ी तो उसके संबंधी छोटे भाई बहन से भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानियां बनी ही रहेंगी और जातक का फजूल का हार्डवर्क ज़्यादा होगा और उसके रिजल्ट उतने नहीं होंगे जितने वो डिजर्व करता होगा। अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो वो भी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा के संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो फजूल के व्यय भी जातक के चंद्रमा और शनि करवाते ही रहेंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए शनि देवता मैरिज बहुत डिले करवाते हैं। चंद्रमा की प्लेसमेंट भी वहाँ मैरिज इतनी डिले करवा करके मैरिज के बाद भी अगर मैच मेकिंग प्रॉपर ना हुई तो कहीं ना कहीं कलह क्लेश अवश्य मचवाते हैं। पार्टनरशिप में डेली वेजेस को बुरी तरह हिट करके यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली 9वें भाव पर तो पिता से दिक्कत परेशानियाँ, पिता से मनमुटाव बना रहना, विदेश यात्रा करना और छोटी मोटी पिता से प्रॉब्लम्स आकर के उसमें प्रॉपर उनको अच्छा ना समझना, ऐसी दिक्कत परेशानियाँ अवश्य होती रहेंगी। यहाँ से शनिदेव ने लगन पर दृष्टि डाली तो हर काम अटक लटक के परेशानी दे के दिक्कत परेशानियाँ देखी होंगे। यहाँ से शनिदेव ने चतुर्थ भाव पर जो 10वीं दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से प्रॉब्लम। अगर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से कुछ नया लेने वाला हुआ गाड़ी, भूमि, वाहन में से तो चतुर्थ भाव पर जितनी दृष्टि पड़ी उसमें बहुत ज़्यादा डिले अवश्य करेंगे। चंद्रमा देवता ने लगन पर जितनी दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देंगे, अन्यथा वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देंगे। और शनिदेव की दशांतर दशा में जातक को कामकाज संबंधी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, धन कुटुंब वाणी संबंधी भी प्रॉब्लम्स, और यहाँ से शनिदेव की जितनी दृष्टि पड़ी संतान संबंधी भी कष्टकारक स्थिति बना करके, पेट में सदैव प्रॉब्लम्स दे करके, यहाँ पर मेंटल पीस डिस्टर्ब करके लव रोमांस में फेलियर अवश्य करवा देंगे और वो जातक के लिए अच्छा नहीं होगा। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर 9वें भाव में पड़े हुए, शनिदेव भी अपनी दशा अंतरदशा में पिता से मनमुटाव बनाई रखेंगे, धर्म को जातक मानने वाला नहीं होगा, विदेश यात्राएं अवश्य होंगी। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली जो 11वें भाव पर तो बड़े भाई बहन से भी बनती नहीं होगी, लाभ में भी कमी कहीं ना कहीं से बनी रहेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी अवश्य बनी रहेंगी। यहाँ से शनिदेव ने तीसरे भाव पर जो दृष्टि डाली तो फजूल की मेहनत, छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचना और छोटी मोटी विदेश यात्राओं के बाद भी लाभ प्रॉपर ना मिलना, ऐसी स्थितियाँ शनिदेव खड़ी कर देंगे। यहाँ शनिदेव जो दशम दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। और चंद्रमा की दशा अंतरदशा भी पिता से मनमुटाव रहना, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम आना, पिता की ऑब्स्टेकल बढ़ जाना, धर्म को जल्दी ना मानना, यहाँ से प्रॉब्लम। तीसरे भाव पर जो दृष्टि डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे।
प्रिय दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हुए पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देंगे विष योग का। कभी भी जातक का काम काज जल्दी सेटल होने ही नहीं देते। ना तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में वो सेटल होता है, ना शनिदेव की दशा अंतर्दशा में ही सेटल होता है। शनिदेव की दशा अंतर्दशा में यहाँ से शनिदेव ने जो दृष्टि डाली 12वें भाव पर, तो फजूल का व्यय बढ़ाते रहेंगे, फजूल की ऑब्स्टेकल्स बढ़ाते रहेंगे। यहाँ से जो दृष्टि डाली चौथे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान संबंधी भी शनिदेव टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन अगर लेने वाला हुआ तो शनि की दशा अंतर्दशा में जातक कभी ले ही नहीं पाता, उसे बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है, तब जाके उसे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली, तो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स, विवाह को देरी से करना, विवाह देरी से होने के बाद भी स्टेबल ना होना। और यहाँ पर दृष्टि डालकर शनि देवता टोटली डेली वेजेस को हिट करके बुरी तरह उसके रिजल्ट्स नेगेटिव अवश्य कर देते हैं। चंद्रमा देवता की यहाँ पड़े होना, कामकाज में ऑब्स्टेकल देना। यहाँ से दृष्टि डाली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, तो माता से मनमुटाव बना रहना, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में बहुत ज़्यादा डिले होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाता है। शनिदेव और चंद्रमा का विष योग अगर 11वें भाव में पड़ा हुआ, यहाँ शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। शनि की दशा अंतर्दशा में धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, लेकिन बड़े भाई बहन से नहीं बनने वाली और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेंगी। यहाँ से शनिदेव ने जो लगन पर दृष्टि डाली, तो हेल्थ और मेंटल पीस डिस्टर्ब रखेंगे। यहाँ से शनि चंद्रमा ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली, तो पुत्री का योग अवश्य बना देंगे। यहाँ पर मेमोरी वीक कर देंगे, अनसर्टेन लॉस का योग बना देंगे, लव रोमांस में फेलियर दे देंगे। यहाँ टोटली पंचम भाव के रिगार्डिंग शनि चंद्रमा का विष योग नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें और बढ़ोतरी करता हुआ ही मिलेगा। और जातक मेंटली डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये बुद्धि का घर भी है। यहाँ से शनिदेव ने जो अष्टम भाव पर दृष्टि डाली, तो फजूल की ऑब्स्टेकल्स खड़ी रहेंगी, हर काम दिक्कत परेशानियां अटक लटक कर ही होगा। यही स्थिति चंद्रमा देवता की जो दृष्टि पड़ी, वो भी टोटली रिजल्ट पंचम भाव पर डालकर नेगेटिव ही करेगा। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर 12वें भाव में पड़े हुए, जहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का, वो टोटली रिजल्ट नेगेटिव देंगे। शनिदेव की दशा अंतर्दशा भी मृत्यु तुल्य अष्टक देंगी, और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा भी अस्पताल के खर्चे, विदेश यात्रा, फजूल के व्यय होना, सारे ऑब्स्टेकल्स खड़े करके जातक की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर शनिदेव ने दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को बढ़ा करके उसका सुखमय जीवन सत्यानाश करने के लिए ये पूर्ण विष योग अकेला ही काफ़ी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस धनु लगन की कुंडली में ना ही किसी भी कीमत पर शनिदेव का नीलम धारण किया जाता है, ना ही किसी भी स्थिति, किसी भी अवस्था में चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती धारण किया जाता है। ये दोनों ही रत्न इस लगन कुंडली में सदैव वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अक्सर ऐसी कुंडलियां आती हैं जिनमें चंडाल योग बना होता है, यानी बृहस्पति देवता और राहु देवता का इकट्ठे एक भाव में होना, उसे चंडाल योग कहा जाता है। अगर जिसकी कुंडली में चंडाल योग हो और वो उसे प्रॉब्लम दे रहा हो, अगर वो शनिश्चरी अमावस्या वाले या किसी भी ऐसी अमावस्या जो शनिदेव का साक्षात दिन माना जाता है, उस दिन अगर वो बेसन के पकौड़े बना करके किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को खिला देता है, तो वो चंडाल योग का नेगेटिव असर टोटली खत्म होकर के उसे पॉजिटिव बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि बेसन जो होता है वो साक्षात बृहस्पति देवता माने जाते हैं। जब सरसों के तेल में उसे पकौड़े वगैरह बना लिए जाते हैं, तो वो साक्षात ही शनिदेव का वासस्थान उसमें हो जाता है। तो राहु और शनिदेव या बृहस्पति और राहु देवता दोनों ही शांत होकर के चंडाल योग का नेगेटिव इम्पैक्ट जातक की बॉडी में से दूर कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।